नमस्कार दोस्तों, हम बिहार से मोहित कुमार बोल रहे हैं। पुराने सिक्के बेचने के चक्कर में मेरे साथ 60,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। हम आपको बता दें कि हम YouTube पर वीडियो देख रहे थे जिसमें पुराने सिक्के बेचने और ख़रीदने के बारे में वीडियो दिखाया जा रहा था। उस वीडियो में हम एक सिक्के देखे, जो सिक्के मेरे दादी माँ अब तक संभाल के रखी है। बड़ा बड़ा सिक्के है, करीब बताती है मेरी दादी माँ 1945 या 47 के हैं वो। तो फिर हमने कमेंट बॉक्स में नंबर देखा और नंबर देखने के बाद भैया हम कॉल किए उसको। कॉल करके बोले कि भैया जो आपने सिक्के दिखाए हैं वो सिक्के मेरे पास है, हमको वो सिक्के बेचना है। तो बोला कि आप काम कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, अगर आपके पास हकीकत में वो सिक्के हैं तो हम आपको व्हाट्सएप, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। फिर हम दादी माँ से बोले, दादी माँ तुरंत निकालिए सिक्के, और निकलवा कर हम उसके फ़ोटो खींच के हम उसके पास भेज दिए। तो उसके बाद 5 मिनट बाद उसका कॉल आता है मेरे पास और बोला कि अरे यार तुम्हारे पास इतनी कीमती सिक्के हैं। तो हम बोले कि जी मेरे पास सिक्के हैं। बोला कितने हैं तुम्हारे पास? मैं बोला 2 ही सिक्के हैं। फिर बोला इस सिक्के का तुमको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, तुम बहुत कीमती सिक्के हैं ये, इतने पुराने सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? बोले मेरी दादी माँ अब तक संभाल रखी है भैया। तो मैं बोला इसको हमको बेचना है। तो बोला कि देखो इसके तुमको हम 25 करोड़ रुपए देंगे इस सिक्के के। मैं बोला सर तो फिर आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो बोला मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। तो मैं बोला कैसे होगा सर, आपको कैसे मैं बेचूंगा? तो बोला मेरा आदमी जाएगा और तुमको वहाँ जाके सिक्के तुम दे देना और तुमको पैसे देकर चला आएगा। तो मैं बोला ठीक है सर। तो बोला तुम इस सिक्के को किसी को देना मत, किसी को दिखाना मत, बहुत कीमती सिक्के हैं। इस सिक्के को तुमको हम 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पे भिजवा दे रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है सर आप जैसा करें। तो बोला एक काम करो, तुम अपना आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर और तुम्हारा पासबुक, ये सब हमको भेज दो फोटो खींच के। फिर हमने उसको भेज दिया। भेजने के बाद क्या हुआ कि हम दोबारा उसको कॉल का इंतजार किए। 5 मिनट बाद वो खुद कॉल किया और बोला कि काम कीजिए आपका सब कुछ आ गया है, तो एक कागजी कार्रवाई हमें करनी है। इसके लिए आप हमें 20,000 रुपये डाल दीजिए। तो मैं बोला कि सर आप काम कीजिए, आप जो हमें दे रहे हो 5 लाख एडवांस, उसी में से आप 20,000 रुपये काट लीजिए। तो वो बोला कि ठीक है देखते हैं। फिर कॉल काट दिया और उसके बाद फिर कॉल कर रहा है 2 मिनट बाद और बोला कि देखिए ये ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे कंपनी के नियम के खिलाफ है, आपको 20,000 देने होंगे, क्योंकि वो कुछ कागजी कार्रवाई होते हैं, वो करने के बाद ही हम आपको ये सिक्के आपसे हम खरीद सकते हैं और आपको हम पैसे आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 20,000 आप 20,000 रुपये पहले आप दो, तभी आपको हम 5 लाख रुपये देंगे। आपको 5 लाख ही मिल रहे हैं ना, आपको देने में क्या दिक्कत है? तो फिर मैं बोला चलो ये BC का बात है ना, 5 लाख तो आ ही रहा है। फिर हम कहा कि भैया कि 20,000 रुपया उसके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर दिए अपने फ़ोन पे से। आपको हम दिखा देंगे अपने फ़ोन पे का पूरा स्टेटमेंट। तो दिखाने उसको भेजने के बाद वो बोला ठीक है आपके अकाउंट में चले आएंगे, 5 लाख रुपये चले जाएंगे। फिर 5 मिनट के बाद वो फ़ोन नहीं किया, बोला 5 मिनट आपको पैसे चले जाएंगे। फिर हम आधा घंटा बाद उसको कॉल किए। मैं बोला सर 20,000 रुपये हम डाल दिए पर आप पैसे डाले नहीं। तो बोला कि देखिए 5 लाख रुपये थोड़ा बड़ा अमाउंट है, इसके लिए आपको 40,000 रुपये और भेजने होंगे। मैं बोला सर आप क्या बात कर रहे हो, इतने पैसे की बात कर रहे हैं आप? सर आप पहले बोले कि 20,000 में सब हो जाएंगे, तो फिर आप बोल रहे। वो बोला कि देखिए अगर आप नहीं भेजते हो तो फिर आपको वो भी 20,000 रुपये आपको चले जाएंगे। आप सोचो आपको 5 लाख रुपये तो एडवांस में मिल रहा है और सिक्के के मेरा आदमी जाके आपको वहाँ पर इतनी बड़ी रकम में आपको 25 लाख रुपये आपका सिक्का बिक रहा है और आप 40,000 देने में आप संकोच कर रहे हो। फिर मेरे मन में आया कि मैं क्या करूं। किसी से मैं सलाह भी नहीं लिया अपने घर परिवार से। फिर हम बोले यार चलो 5 लाख तो आ ही रहा है, मेरे पास भैया पुरानी एक गाड़ी था, उसको हम 20,000 में बेच दिए और 20,000 रुपया एक अपने दोस्त से कर्जा लेकर, पैंचा लेकर, मतलब हम उसको पैसा हम ट्रांसफ़र कर दिए। और उसके बाद फिर आधा घंटा में
उसका कॉल आता है मेरे पास इतना भेजने के बाद। मैं बोला क्या हुआ सर, आपने बोला हम पैसा ट्रांसफ़र कर दिए और आपका पैसा जो है 5 लाख एडवांस आया नहीं। फिर क्या बोल रहा है कि आपको जो है सेल टैक्स फार्म बनवाना पड़ेगा, भरवाना पड़ेगा, वो जीएसटी बिल के लिए और सेल टैक्स का जो है फार्म भरता है, उसके लिए जो है 20,000 रुपये आप और हमें दो, क्योंकि रकम बड़ी है, आप फंस जाओगे कि इतना मोटा रकम कहाँ से है, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए जाएंगे। तो भैया अब हम क्या बताएं आपको। मैं बोला कि ठीक है मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, और उसके बाद हम क्या बताएं भैया, मेरे पास 20,000 रुपया नहीं हो पाया। मैं बोला भैया आप कितना रिक्वेस्ट किया कि भैया आप काम कीजिए कि आप मिला लीजिए 20,000 रुपया, उसी में 5 लाख में से काट लीजिए 20,000 रुपया और काट के प्लीज़ हमें डाल दीजिए। मेरे पास और नहीं हो पाया। मैं कोशिश किया अपने दोस्तों यारों से सब जगह मांगा, लेकिन मेरे पास फिर दोबारा 20,000 रुपये नहीं हुए। इसलिए जो है 60,000 रुपये मेरे पास बाइक बेच दिए और दोस्त यार से लेकर जो है हमने उसको दे दिया, और 20,000 रुपये फिर जब दोबारा मांगा हो तो भैया हमसे नहीं हो पाया, नहीं जुगाड़ कर पाया। मैं बोला उसको कि मैं ठीक है सर प्रयास करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैं उसको कॉल करके बोला, रिक्वेस्ट किया कि सर आप कॉल तो प्लीज़ हमें पैसा वापस कर दीजिए, या फिर आप उसी में से काट कर जो है हमें वो 5 लाख एडवांस भेज दीजिए। आप 25 लाख में बोल रहे हैं ना, आप जो है 5 लाख में आइए, दोनों सिक्का दे देंगे। हम उसके आगे इतना रोए गिरा है भैया, हम आपको क्या बताएं। मेरा पापा को खबर चल गया है कि वो बाइक बेच दिया है, वहाँ घर से भी गुस्सा आएगा, हम किसी को बताए नहीं है। बहुत दर्द में है भैया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐसे कॉल में कभी ना फंसे। कोई पुराने सिक्के नहीं बिकते हैं भैया, कोई पुराना सिक्का नहीं बिकता है, सब झूठी बात है भैया। हम फंस गए भैया। आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब प्लीज़ कभी ऐसे बहकावे में ना पड़े, ऐसे फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े भैया। हम तो गरीब आदमी, उतना कैपेसिटी नहीं था मेरा, 60,000 रुपया मैं गंवा बैठा। उतना अनजान था मैं, ना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, इसलिए मैं फंस गया। आप सब भाई से निवेदन है कि ऐसे फ्रॉड कॉल में ना पड़े। सभी को प्रणाम भैया। हम तो बहुत दुखी है आज।